नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। आज से मैं अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज के लिए जीके के 1000 चयनित प्रश्नों की श्रृंखला। ये इस कड़ी में पहला वीडियो है। आपको आने वाले दिनों में जीके के अन्य वीडियोज मिलेंगे और हम लोग 1000 चयनित प्रश्न यहाँ पे लेके आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इस सीरीज को शुरू से अंत तक देखिए और अपने मार्क्स को बेटर बनाइए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन आपके लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ग्रेडअप बायजूस आपके लिए लेकर आए हैं सुपर सेविंग सुपर कॉम्बो ऑफर, जिसमें कि आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक करें और यदि आपको ये कोर्स पसंद आए तो आप EP50 कोड लगाकर इस कोर्स को परचेज करें, आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किसका चयन होता है, चुनाव होता है, ये बताना है आपको। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। कौन करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो सब लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, साथ ही जितने भी विधानसभा हैं उसके इलेक्टेड MLA इसमें भाग लेते हैं। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है चुनाव। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स और एसएससी जीडी एग्जाम में। अच्छे से देख लीजिए एसएससी जीडी जीके के ये प्रश्न को। तो दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको। दास वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब हुई थी? ये हुई थी 1206 ईस्वी में और 1290 ईस्वी तक दास वंश रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? आपको बताना है कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में गई थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी, किस यान से गई थी? ऑप्शन है चैलेंजर, एंडेवर, कोलंबिया या फिर एटलांटिस। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये उत्तर जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कल्पना चावला कब गई थी अंतरिक्ष में। तो कल्पना चावला गई थी 19 नवंबर 1997 को गई थी अंतरिक्ष में। और किससे गई थी? कोलंबिया STS-87 नामक विमान से गई थी। 6 सदस्य थे इस मिशन में शामिल। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी, सतलज। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है ये निर्मित है महानदी पे। कहां पे है ये? महानदी पे। और महानदी कहां पे है? ओडिशा में। ओडिशा में है हीराकुंड बांध। संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट डैम है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? किस कारण से कठिन है लाल मिट्टी पर खेती करना, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए क्या होगा सही उत्तर, A, B, C या D। सारे बच्चे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दीजिए। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है क्योंकि यह जैविक घटक जो कि इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं। ये होगा? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी नहीं है इस प्रश्न का सही उत्तर। यदि आप सी कहते हैं तो आप गलत हैं, सी नहीं है इसका उत्तर। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही कारण है वो है इसकी जल धारण क्षमता जो है वो काफी कम होती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इस कारण से इस पर खेती करना कठिन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो कि एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है ये, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सक्रिय घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सक्रिय घटक, ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड या फिर आयोडीन। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से जो सबसे सक्रिय घटक है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2। ठीक है ना, ये इसी को लिखते हैं CaOCl। ठीक है, याद रखना है हमें।
तो ये जो है ये है ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सक्रिय घटक। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अंतरिक्ष पर्यटन का क्या अर्थ है? आपको बताना है अंतरिक्ष पर्यटन का क्या मतलब होता है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, मंगल ग्रह तक पहुंचना, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से अंतरिक्ष घूमना, या फिर छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना। यही कहलाता है क्या? अंतरिक्ष पर्यटन। तो पहले व्यक्ति कौन थे, पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो बच्चे ये थे डेनिस टीटो। कौन थे? डेनिस टीटो। ये अमेरिका के थे, यूएस के थे, लेकिन गए थे किससे? रशियन सोयूज से ये गए थे। सोयूज नामक विमान से ये अंतरिक्ष में गए थे, जो कि रूस का विमान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अगला प्रश्न है बच्चे, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? एक तो थे विपिन चंद्र पाल, बाकी 2 के नाम बताने हैं आपको। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए क्या होगा सही उत्तर। सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह, या फिर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी डैश केंद्रित है? किस पर केंद्रित है ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, विकसित देशों पर, विकासशील देशों पर, या फिर अविकसित देशों पर। तो यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में, 1965 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर आधारित है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये एसएससी जीडी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है एसएससी जीडी जीके की 1000 प्रश्न की, ये इसका पहला वीडियो है। आने वाले दिनों में अन्य वीडियोज भी आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी, और तीसरा ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्र या फिर आचार शास्त्र। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान हो गया जीवन का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। पारिस्थितिकी क्या हुआ? पारिस्थितिकी हुआ जीव और उसके वातावरण का अध्ययन। और आचार शास्त्र हो गया जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जिसको कि इथोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? एसी को डीसी में कौन सा यंत्र बदलता है ये बताना है आपको। एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, फिल्टर या फिर कंडेंसर। क्या होगा बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर? एसी को डीसी में एम्पलीफायर बदलता है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत हैं। एम्पलीफायर का क्या काम है? एम्पलीफायर का काम है डीसी को एसी में बदलना, ठीक है। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में बदलता है भैया कौन? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। फिल्टर का काम है छानना, और कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर जो है वो गैस को लिक्विड स्टेट में बदलता है और काम आता है कूलिंग के लिए। रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इस सब में कंडेंसर का काम आता है। तो समझ गए ना आप ये चारों चीजों के यूज। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न जो कि है आपके सामने। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? आपको बताना है कि भारत, कनाडा, रूस और ब्राजील में कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इन देशों में सबसे छोटा है। कनाडा का पोजीशन है दूसरा, सेकेंड पोजीशन पे है। रूस है पहले स्थान पे, और ब्राजील किस स्थान पे है? तो ब्राजील है 5वें स्थान पे। चलिए मैं आपको 7 देशों के नाम बता देता हूं। रूस पहले स्थान पे, कनाडा दूसरे स्थान पे, अमेरिका तीसरे स्थान पे, चीन चौथे स्थान पे, ब्राजील 5वें स्थान पे, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, 7वां पे हमारा भारत देश महान, और 8वें स्थान पे अर्जेंटीना। अगला प्रश्न ये रहा, गांधी शांति पुरस्कार डैश को दिया जाता है? किसे दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार? ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को,
व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को या फिर संस्थाओं के समूह को। तो बच्चे गांधी शांति पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1995 ईस्वी में 1995 में, और ये दिया जाता है किसको, ये दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं को, किसी को भी दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? आपको बताना है कि बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिएगा। दिसंबर 1971, मार्च 1972, जनवरी 1972 या फिर फरवरी 1972। तो यदि आप कहते हैं दिसंबर 1971 तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस समय क्या हुआ था, इस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को। लेकिन स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? जब शेख मुजीबुर रहमान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, और वो तारीख थी 10 जनवरी 1972। कौन सा ऑप्शन हुआ सही? ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1972। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपके लिए फिर से एक सूचना, ग्रेड अप बायजूस आपके लिए लेकर आए हैं सुपर कॉम्बो ऑफर, जिसमें कि आपको बैंक और एसएससी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। 24 मंथ्स का ये कोर्स है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक करें। और यदि आपको ये कोर्स पसंद आए तो बाय लिंक भी है वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, कोड आप EP50 लगा लेना, नहीं तो आपके पूरे पैसे लग जाएंगे। और यदि आप EP50 कोड लगाओगे तो फ्लैट 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 6, 5, 8 या 7। तो बच्चे इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉलीबॉल का जो खेल होता है उसमें जो नेट है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 7 फीट। तो 7 फीट ऊंचाई है तो खिलाड़ी भी 7 होंगे? नहीं, याद रखना आप 7 से एक कम खिलाड़ी अर्थात 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में वॉलीबॉल के खेल में। ठीक है ना? तो ये थी एसएससी जीडी जीके की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके पहला वीडियो जिसमें हमने 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस सीरीज को आप लोग पूरा देखना शुरू से अंत तक, इससे आपके एसएससी जीडी जीके में एसएससी जीडी के जो एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे वीडियो देखें। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में नए सीरीज के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।